गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, आज हम लोग विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 13, पाठ का नाम है संज्ञा, ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले भी जो हम लोगों की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने संज्ञा चैप्टर को पढ़ा था। अब हम बात कर लेते हैं कि संज्ञा चैप्टर के अंतर्गत जो अभी तक की क्लास है उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट डे हम लोगों ने चिल्ड्रन पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। देन संज्ञा हमने हम केवल छोटे बहुत ही कम शब्दों में बता देना चाहते हैं कि संज्ञा जो हमने लास्ट वीक बताया, लास्ट डे बताया, उसमें था कि किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का कोई ना कोई नाम है और वो जो नाम होता है वही संज्ञा होती है। ये तो थी संज्ञा की बात। यदि हम बात करते हैं कि संज्ञा के डेफिनेशन की, तो संज्ञा में जो हमारे डेफिनेशन के अंतर्गत जो टर्म्स आ रहे थे वो आ रहे थे जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिसको हमने समराइज करके ब्लैक बोर्ड में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने लिख कर आपको बताया था कि इसके अंतर वस्तुओं के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, स्थान के अंतर्गत क्या आता है और जाति या भाव के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की थी संज्ञा की, और संज्ञा क्या होता है इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट डे। चलिए चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। कोई बता सकता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ओके, हृतिशा बताएं। ओके, आप लोगों ने माइक ऑफ करें। शायद आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं, मैंने किसी का नाम लिया था। मैंने आप सबसे कहा था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्लीज टर्न ऑन एवरीबडी योर माइक। आई इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम योर दिस साइड। No, I announced the name. Name was that Pratisha. उसने आंसर भी दिया था। ठीक है, चलिए अब कार्तिकेय के लिए आंसर क्वेश्चन है कि आप बताएं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बताएं कौन कौन से? ओके, गुड। चलिए चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू अब हम जो है उसकी बात। यस विधि जैन, बोलो बेटा। यस ऑल्सो। चलिए इस संज्ञा के भेदों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चिल्ड्रन। कहीं कहीं पर जो वैयाकरण, आप लोगों के लिए ये नाम थोड़ा सा न्यू है। अब न्यू इसलिए है क्योंकि वैयाकरण का मीनिंग आप लोग नहीं समझते हो कि वैयाकरण क्या होता है। ठीक है चिल्ड्रन, जैसे हम लोगों के साइंटिस्ट होते हैं, साइंस के फील्ड में होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उसी तरीके से जो हमारे जो लैंग्वेजेस होती हैं लाइक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, जो भी लिटरेचर सब्जेक्ट होते हैं, इनकी कोई ना कोई लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, जो लैंग्वेज होती है के, में, से, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, वर्ण, इन सारी चीज़ों को जो बनाते हैं और जो इनमें आए दिन शोध करके करेक्शन करते रहते हैं, उनको हम वैयाकरण कहते हैं या व्याकरणकर्ता कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो लेटेस्ट एक हिंदी के व्याकरणकर्ता हुए हैं उनका नाम है कामता प्रसाद। ठीक है, कामता प्रसाद ने संज्ञा के सिर्फ और सिर्फ 3 भेद माने हैं। मानवी, उसको स्टॉप करिए, उसको शेयरिंग को स्टॉप करिए प्लीज। ओके, जो कामता प्रसाद हैं उन्होंने केवल 3 भेद स्वीकार किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, और जो अदर वैयाकरण हुए हैं उन्होंने इसके 5 भेद, किसी ने 6 भेद एक्सेप्ट किए हैं, स्वीकार किए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो आपकी बुक में दिया गया है, पुस्तक में है हम लोगों की, क्योंकि ये बुक्स क्या एनसीईआरटी की हैं? नहीं, एनसीईआरटी की नहीं है। ओके, यस एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है एनसीईआरटी की है, और इसमें सिर्फ जो कामता प्रसाद द्वारा दिए गए 3 भेद हैं उनको स्वीकार किया गया, उनको रखा गया है। ओके, वैसे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इनके जो संज्ञा के भेद होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम, ये थी हम लोगों की भेदों की बात कि कहीं कहीं पर मैम आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम कहीं कहीं पर 6 लिखे होते हैं, कहीं कहीं 5 होते हैं, क्लास 5th में 4 थे, फिर ये था, अभी 3 है, और जो भाववाचक संज्ञा है वो उसी में इंक्लूड कर ली गई है, सॉरी जो समूहवाचक संज्ञा है वो उसी में क्यों इंक्लूड की गई है। इन ढेर सारे सवालों के जवाब है कि कई कई लोगों ने इसको अलग माना है और कई कई लोगों ने उसी में, कामता प्रसाद ने सिर्फ 3 माने हैं और उन्हीं को समूहवाचक संज्ञा को उसका सब पार्ट मान लिया है, ठीक है। ये तो थी हम लोगों की बात। चलिए अब बात करते हैं चिल्ड्रन कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ठीक है। संज्ञा के भेद, जैसा कि आप लोगों ने चिल्ड्रन बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। क्या कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? रितिशा के अलावा कोई बताना चाहेगा? ओके रितिशा, ओके ओके कासिम, ओके कासिम बताइए बेटा, माइक ऑन करें। Proper noun, I'm asking in English subject. You are studying English subject और हिंदी? किसी का नाम बोलिए। ओके, अमिताभ बच्चन हो गया, और क्या हो गया? आपने यदि अंडरस्टैंड किया हुआ है, समझ रखा है तो ही आप बताएं। आपको मैं बुक रीडिंग करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। दिस इज अ नॉट लिटरेचर सब्जेक्ट। आई एम नॉट saying please read this book. I'm asking if you understand, so you can tell this answer. ओके रितिशा बोलिए बेटा। ओके अगम बोलिए। अगम माइक ऑन करें। यस बोलिए अगम। अगम के सॉरी अरहान के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें। बोलिए बोलिए अगम बोलिए। ओके ओके अरहान अपनी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अगम बोलिए बेटा आप। अच्छा और यानी हमने भी डेफिनेशन पढ़ दी और काम खत्म कर दिया। मैंने कहा था आप लोगों ने आपने शायद मेरा क्वेश्चन नहीं सुना था ध्यान से। खैर मैं यहाँ पर, चलिए रितिशा आप बताएं। ठीक है, आपने याद करके बताया, सही है कहीं तक, लेकिन इसे आपके पहले भी जिन स्टूडेंट्स ने बताया वो भी गलत नहीं थे, वो भी सही थे। ठीक है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ 2-3 टर्म्स आ रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, वो था नाम। वो था नाम कि किसी व्यक्ति का जो नाम होता है वही कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आप डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहां पर चलते हैं, पहले बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेद या प्रकार ऑल्सो। ठीक है, इसके यहां पर दिख नहीं रहा है और सभी को दिख रहा है?
कोई बात नहीं, औरों को दिख रहा है। ओके, जिसको जिसको दिख रहा है वो लोग देख लीजिए। ठीक है, हमने 3 एरो यहां पर लगाए। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा है हम लोगों का, चलिए आज हम लोग जातिवाचक। दूसरा क्या है? जातिवाचक है या कुछ और है? जातिवाचक। एंड तीसरा है भाववाचक। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसको। वाचक आप लोग समझ लीजिए कि वाचक लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर इजली आप लोगों को दिख रहा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक दिख रहा है आप सभी को? ओके, माइक को ऑफ कर लेंगे सभी। अब हम फोकस करते हैं केवल व्यक्तिवाचक पर। कैमरे को इधर करते हैं। ये व्यक्तिवाचक का पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को? ओके, चलिए मानवी के नाम से जो आईडी है बेटा, माइक ऑन करिए अपनी। और जो आपकी डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा जो दी गई है व्यक्तिवाचक की, उसे आप पढ़िए और इस स्पीड में पढ़िएगा कि मैं उसको लिख सकूं। जिस शब्द माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू। ओके, हम लोग की डेफिनेशन है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। हमारे 3 इसमें की पॉइंट हैं। कौन कौन से? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ आप लोग कह रहे थे कि मैम किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि कह देते हैं कि मैम जो किसी व्यक्तियों के जो नाम होते हैं वही केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यदि आपके क्वेश्चन के अनुसार, आपके अनुसार ऐसे वर्ड्स होते तो यहाँ पर केवल इस संसार में सभी जो व्यक्ति हैं, जितने भी जो है ह्यूमन बीइंग हैं, लाइक मेल एंड फीमेल, उन्हीं के नाम कंसीडर किए जाते, वही केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब हमारे जो कैमरा है इसको हम इधर टर्न करते हैं। चलो, अभी आप लोगों को मैं भी दिख रहा होगा। जो ब्लैक बोर्ड का ये एरिया है आप लोगों को दिख रहा है। डेफिनेशन तो आप लोगों ने समझ ली। व्यक्तिवाचक की क्या होगी इसमें? मेन की पॉइंट कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पर जो आपके 3 पॉइंट थे, इनको हम डिवाइड करके लिख लेते हैं। पहला हम लोगों का की पॉइंट क्या था? व्यक्ति था, यस और नो? दूसरा था वस्तु। ठीक है, और तीसरा है हमारा स्थान। ठीक है, तीसरा क्या है? स्थान। हम बेटा मानवी हम यहाँ संज्ञा की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जाति इंक्लूड नहीं। ठीक है, अब क्या आप लोगों को मुझे ये बताने की आवश्यकता है कि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं? क्या ये हमें बताने की आवश्यकता है? यदि नहीं है तो
यदि नहीं है चिल्ड्रन तो क्षितिज अपनी माइक ऑन करेंगे और क्षितिज बेटा बताएं आप हमें किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम जल्दी से बता डालिए जिसमें मेल फीमेल दोनों ही शामिल हो, इवन चिल्ड्रन। ओके, नाम शामिल करिए, जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, राजू हो गए, और जल्दी से बताएं। शालिनी, वमेश, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई भी नाम मैंने लिख दिए हैं, आपने जो भी नाम यहाँ पर बोले, ठीक है। चलिए वस्तुओं को बताइए, वस्तुओं के बारे में दिव्या के नाम से जो आईडी है बताएं आप प्लीज। वस्तुओं के नाम बताएं। चलिए मेज, जल्दी से बताएं 5 नाम, 4, ठीक है। टोकरी, गुड, और बोले, ठीक है। कुर्सी, यानी जितने भी नॉन लिविंग थिंग होंगे वो, और जल्दी से बताएं। चलिए चटाई, चलिए ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए, थैंक यू। विधि, माइक ऑन करिए अपना। चलिए अब यहां पर बात आती है स्थानों की, स्थान के नाम बताएं 5, जल्दी से बताएं, इसको ओवर करें फिर हम। 9, चलिए आगरा, जल्दी से बताएं, जो आपकी बुक में ना हो फास्ट बताएं। क्या केवल जो बुक में है आपकी वही केवल समझ में आ रहा है आपको, क्या वह क्या हमें बताना है? इसके अलावा आपको नामों जो प्लेसेस हैं वो नाम नहीं पता? जल्दी से बताएं। ओके, निधि के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करें अपनी, बोलिए जल्दी से, बोलिए बेटा, 3 नाम बताएं जल्दी से। यस, फैजाबाद एंड लखनऊ, पंजाब। चलिए आप लोगों ने सिटीज के नाम बताए, ओनली सिटीज आर हियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन, इस जो भी ये दुनिया है, ये प्लेस है, स्थान है। चलिए लखनऊ है, लखनऊ में जानकीपुरम, हजरतगंज, हजरतगंज में कैथेड्रल, कैथेड्रल में 6B क्लास, 6B क्लास क्या है? क्लास। जब हम क्लास की बात करेंगे, कक्षा की बात करेंगे तो वो समूहवाचक हो जाएगा, लेकिन जब हम बोलेंगे 6A क्लास तो वो क्या हो गया? पर्टिकुलर प्लेस हो गया, जगह हो गई, स्थान हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्थानवाचक संज्ञा, यानी स्थान हो जाएगा, स्थानवाचक संज्ञा नहीं, सॉरी, ठीक है। कई कई जगह पर इसको ऐसे भी डिवाइड करते हैं, जब आगे चलकर आप जाएंगे तो वह काफ़ी ब्रॉड लेवल पर इसको संज्ञा को पढ़ाया जाता है, जहाँ पर इसके कई डिवाइडेशन किए गए हैं, ओके। अब हमने बात की है कि जो प्लेस है, प्लेस जैसे आपका घर है, अब घर में भी कई जगह कई रूम्स बने होंगे, जहाँ पर आपका स्टडी रूम होगा, वो भी जगह हो गई, जहाँ पर आपका ड्राइंग रूम होगा, जहाँ पर आपका किचन होगा, जहाँ पर आपका गार्डन होगा, ये भी क्या है? ये भी स्थान है। अगर हम जब घर कह रहे हैं, घर, तो घर भी क्या है? हमारा स्थान है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं और जो बिल्डिंग्स होती हैं और जो सिटीज़ के नेम्स हैं, स्टेट के नेम्स हैं, गाँवों के नाम हैं, ये हमारे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ओके चिल्ड्रन। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। इन तीनों के ही नॉमिनेशन जो होते हैं, नेम्स होते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सो थैंक यू चिल्ड्रन, हम लोगों की क्लास यहाँ पे समाप्त हो रही है। बाय बाय, थैंक यू।